गुफा के अंदर मुझे 2000 साल पुराना एक विशाल न्यूक्लियर वॉरहेड मिला और यहाँ तक कि पत्थर बन चुके फोन बूथ भी मिले। जब मैंने धूल हटाई और उन जाने पहचाने निशानों को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये जगह असल में पृथ्वी से जुड़ी हुई थी। हमारा जहाज तो सिर्फ एक ब्लैक होल से बचते हुए इस अनजान ग्रह पर क्रैश लैंड हुआ था, लेकिन मेरे ठीक सामने लगा वो सबवे का बिलबोर्ड सब कुछ साफ कर रहा था। ये पृथ्वी थी, मेरा घर। हालांकि दिल के किसी कोने में मैं सच जानता था, फिर भी मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। इतनी शानदार सभ्यता का ऐसा हाल कैसे हो सकता था? हम तो बंदरों के गुलाम तक बन चुके थे। सवालों से भरे हुए मैं और नोवा रेल की पटरियों के साथ साथ आगे तलाश करने निकल पड़े। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि हमें दूर एक वेंटिलेशन शाफ्ट दिखाई दिया। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने वाला था, चारों तरफ गड़गड़ाहट की जोरदार आवाज गूंज उठी। कोई रहस्यमयी चीज हमें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने नोवा को पकड़ा और हम ऊपर चढ़ गए। हम उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहे। उधर बंदरों का जनरल अपने सैनिकों को लेकर फॉरबिडन जोन को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही सेना आगे बढ़ने वाली थी, कुछ आम नागरिकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था बंदरों और इंसानों के बीच शांति। वे युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन जनरल ने न सिर्फ उनकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनमें से हर एक को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद वह फॉरबिडन जोन की तरफ बढ़ता रहा। मैं और नोवा आखिरकार उस आवाज के स्रोत तक पहुंच गए। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कभी लोगों से भरा रहने वाला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अब सिर्फ खंडहर बनकर रह गया था। वो शानदार इमारतें अब इतिहास की निशानियां मात्र थीं। हम चर्च के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। अचानक हमारे पीछे से पानी का तेज बहाव निकल पड़ा। मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मैंने एक घूंट पी लिया। पानी ठंडा और मीठा था, इसलिए मैंने नोवा को भी पीने के लिए बुलाया। जैसे ही नोवा झुककर पानी पीने लगी, मुझे अचानक अजीब महसूस होने लगा। एक रहस्यमयी आवाज मेरे दिमाग में घुस गई। दर्द इतना भयानक था कि मैंने अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण खो दिया। मैंने नोवा को पकड़ लिया और उसे पानी में डुबोने की कोशिश करने लगा। नोवा पूरी ताकत से छटपटाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरी पल में मुझे अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण मिल गया। नोवा बच गई। ताकि मैं फिर से उसे नुकसान न पहुंचा दूं, मैं दर्द सहते हुए दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगा। मेरे दिमाग में गूंज रही वो आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही मैं मुड़ा, जो मैंने देखा उसे देखकर मैं एक बार फिर सन्न रह गया।